तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। आज सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर फैब को मंजूरी दे दी है। टाटा ग्रुप और ताइवान की पीएसएमसी का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात के धोलेरा में लगेगा। संवाददाता असीम मनचंदा ने इस बड़े फैसले पर एक्सक्लूसिव बातचीत की अश्विनी वैष्णव से। आइए देखते हैं। हमारे साथ इस वक्त टेलीकॉम एंड आईटी मंत्री सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। दशकों के बाद भारत को अपना सेमीकंडक्टर फैब मिलने वाला है। बहुत बड़ी बात है आज, और मोदी है तो मुमकिन है। 1962 से देश में प्रयास हो रहा था कि किस तरह से सेमीकंडक्टर फैब आए। आज भारत में पहली कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब कैबिनेट में अप्रूव हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का जो संकल्प है, उस संकल्प में ये बहुत बड़ी कड़ी है, क्योंकि 62 में 70 में, 84 में, 2005 में, 7 में, 2011 में कई बार प्रयास हुए, लेकिन फाइनली सफलता मिली। मोदी जी के बहुत स्पष्ट नीति और बहुत अच्छे निर्णयों के कारण आज ये सफलता मिली। तो सर, 3 प्रपोजल सेमीकंडक्टर के अप्रूव हुए, अगर आप डिटेल दे पाए किस तरह के ही प्रपोजल हैं ये तीनों? हाँ, पहला सेमीकंडक्टर फैब जो कि धोलेरा में लगेगा वो है टाटा और ताइवान की पावर चिप के जॉइंट वेंचर में। इसमें जो वेफर बनेंगे, महीने के 50,000 वेफर बनाने की कैपेसिटी होगी इसमें, और एक वेफर के अंदर करीब 5,000 चिप्स होती हैं। और ये चिप्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी की चिप्स बनेंगी। इन चिप्स का उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, नॉर्मल कार, स्कूटी, हर तरह के ऑटोमोबाइल सेक्टर में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिफेंस में, आपके कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, घर में पंखा लगता है, जो लाइट लगती है, इन सब में इसका उपयोग होगा। और बहुत बड़ा इससे डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेगा। सर, क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो कितनी इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं इसके अंदर? मैं दूसरे और तीसरे प्लांट के बारे में बताता हूं। दूसरा प्लांट आसाम में लगेगा। आसाम में आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा फोकस किया है। एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, हर तरीके से नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट हो। और आज इतना बड़ा हाईटेक इन्वेस्टमेंट, 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आसाम में, वो भी इतनी हाईटेक इंडस्ट्री। इससे 4 करोड़ 80 लाख चिप्स, ये छोटी सी चिप है, देख रहे हैं आप कितनी छोटी साइज है, ऐसी 4 करोड़ 80 लाख चिप्स बनेंगी, जो दुनिया भर के ऑटोमोबाइल सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में, मोबाइल सेक्टर में, लैपटॉप में, इन सब में यूरोप और अमेरिका के बड़े मैन्युफैक्चरर्स को एक्सपोर्ट होगी। भारत में उसका उपयोग होगा। तो मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। सर, प्रोडक्शन कब तक हम शुरू होता हुआ देख सकते हैं इन प्लांट्स के अंदर? खासतौर पे फैब लगाने में भी मुझे लगता है 4 से 5 साल का वक्त लगता है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। नॉर्मली 4 से 5 साल का वक्त लगता है, लेकिन आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी के काम करने का तरीका। अपने माइक्रॉन का यूनिट देखें, अप्रूवल के 100 दिन के अंदर अंदर वहां पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया, और बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसी तरीके से यहाँ भी पीएम साहब ने टारगेट रखा है हमको, हम सबके सामने 100 दिन के अंदर अंदर प्लांट, इन तीनों प्लांट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होना चाहिए, और बहुत जल्दी इसका कंस्ट्रक्शन होगा, तेजी से कंस्ट्रक्शन होगा। एक और बहुत बड़ी बात है, आप इस पूरी वैल्यू चेन को अगर देखें, इस वैल्यू चेन में डिजाइन है, फैब है और एटीएमपी है। डिजाइन में करीब 3 लाख इंजीनियर्स देश में, जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चिप्स को डिजाइन करते हैं। अब फैब आ गई भारत में, और एटीएमपी की पूरी टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप हो गई है। बहुत प्रयास लगा, लेकिन वो टेक्नोलॉजी पूरी डेवलप हो गई है। और अब फैब की जो टेक्नोलॉजी है, उसमें भी भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। यानी इस पूरी वैल्यू चेन में, डिजाइन में, फैब में, एटीएमपी में, पूरे में भारत आत्मनिर्भर बनेगा। आखिरी सवाल, कई आपके इस प्रोग्राम को जो आपने सब्सिडी स्कीम लेकर के आए, काफी सारी कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया, देखा कि काफी सक्सेसफुल रहा, कंपनियों का रिस्पॉन्स आया। कई सारी कंपनियों के प्रपोजल अभी अंडर कंसिडरेशन है, वो भी बाद में कंसिडर किए जाएंगे। बहुत एक रोबस्ट प्रोसेस बना है, जिसमें देश दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स हर प्रपोजल का इवैल्यूएशन करते हैं, और जैसे जैसे वो रिकमेंडेशन करते हैं वैसे वैसे कैबिनेट में लेके जाते हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए 20 साल तक का कार्यक्रम रखने का मार्गदर्शन दिया है। उनके नेतृत्व में भारत सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा हब बन के निकलेगा।
तो सेमीकंडक्टर फैब में भारत आत्मनिर्भर बने, इस लिहाज से आज कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ और आईटी मंत्री को आप सुन रहे थे, क्या कुछ इस फैसले की डिटेल रही है। तो चलिए अब बात करते हैं अबू धाबी से हमारी स्पेशल रिपोर्ट की। ऑनलाइन वीडियो गेम, ई फिल्म जैसे प्रोडक्ट पर विदेशी कंपनियों को टैक्स देना पड़ सकता है। अबू धाबी में WTO कॉन्फ्रेंस में भारत ने ड्यूटी में रियायत को और आगे बढ़ाने का विरोध किया है। डिटेल्स लेते हैं लक्ष्मण रॉय से, जो अबू धाबी से अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी बताएं, आज WTO में क्या कुछ हो रहा है? मैं इस वक्त अबू धाबी में हूं, जहां WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का जो आखिरी दिन है। पहले हिस्से में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा हुई, वो था ई कॉमर्स पर टैक्स लगाने को लेकर के। विदेशी कंपनियों से जो ऑनलाइन गेमिंग या फिर ई फिल्म या फिर ई बुक्स हम लोग खरीदते हैं, उस पर फिलहाल कोई देश कोई टैक्स नहीं लगा सकता है, और ये प्रावधान किया गया WTO में। लेकिन टैक्स नहीं लगाने की जो मियाद है, मोरेटोरियम है, वो इसी साल 31 मार्च को खत्म हो रही है। भारत समेत कई देश चाहते हैं कि टैक्स लगाने का अधिकार उनको मिले। हालांकि यूरोप और अमेरिका टैक्स लगाने के फिलहाल पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर मोरेटोरियम खत्म हो जाता है तो फिर भारत जैसे देश इस पर टैक्स लगा सकेंगे, और विदेशी कंपनियां जो कमाई करती हैं खुद को उनको टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो भारत जैसे देशों में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए अपनी फिल्म भेजते हैं, गेम भेजते हैं या फिर डिजिटल बुक भेजते हैं, तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि अंतिम फैसला भी नहीं हुआ है। शाम में साझा घोषणा पत्र जारी होगा, जिसमें पता चलेगा कि आखिर फैसला क्या हुआ। लेकिन इस घोषणा पत्र में दो बातें लगभग साफ हो गई हैं कि किसानों को जो सरकारी मदद दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है, मछुआरों को, फिशरी सेक्टर को जो सब्सिडी दी जाती है, उसमें फिलहाल कोई मौजूदा प्रावधान में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। हालांकि स्थायी प्रावधान भारत चाहता था, लेकिन उस पर भी शायद आम सहमति बनती हुई कम दिख रही है। इस बीच एक अच्छी बात यह हुई है कि WTO का दायरा बढ़ा है, 2 नए सदस्य देश इसमें शामिल हुए हैं। अब इनकी संख्या बढ़कर 164 से 166 हो गई है, और 22 और देशों ने अपने आवेदन दिए हैं जो अभी तक लंबित है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरे अपडेट के लिए। आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। और अब बात करेंगे बाजार की। कल की गिरावट के बाद आज फरवरी एक्सपायरी के दिन बाजार में तेजी रही, और इसी के साथ सेंसेक्स 195 अंक चढ़कर 72,500 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 32 अंक चढ़कर 21,983 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी मेटल, PSE, बैंकिंग इंडेक्स में रही। साथ ही फार्मा और FMCG इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए। आज हॉस्पिटल शेयर्स की बाजार में पिटाई हुई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चार्ज होने वाली ऊंची फीस पर आपत्ति जताई है और केंद्र को अहम निर्देश भी जारी किए हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं CCI के फॉर्मर DG KK शर्मा। तो शर्मा जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ये माना जाए कि जल्द ही मरीजों को महंगे इलाज से छुटकारा मिल पाएगा? हाँ, ये कानून जो था, जो 2010 से पड़ा हुआ था, जिसके ऊपर अमल नहीं हो रहा था, और 2020 में इसको हमने फाइल किया था, उसमें अब टाइम था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप 6 हफ्ते के टाइम में इस पर कोई निर्णय लें, और आपको जो रेट डिटरमिन करना है उसको कर दीजिएगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं, उस केस में आपको अगली हियरिंग के बाद ये डायरेक्शन मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट से कि जो CGHS के रेट्स हैं, जो ऑलरेडी डिटरमिन्ड है अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, उनको लागू कर दिया जाए। उसके बाद जब आप रेट डिटरमिन करेंगे तब तक हो जाए। इससे जो एडवांटेज होगा, अगर ये हो जाता है, कि जो हमारे पास जो OPD के रेट्स हैं, जो 235 CGHS का रेट है, जबकि प्राइवेट रेट जो है 1500, 2000, 20,000, किसी भी 1500, 1700, 700, 800 अलग अलग लोग चार्ज करते हैं। रूट कैनाल जो 500-700 रुपए का होता है CGHS रेट में, वो बाहर के रेट में जो करीब 15,000, 16,000, 17,000 तक उसमें लिया जाता है। सिजेरियन ऑपरेशन जो वहां पे 14,000 का है, बाहर में उसको 50,000, लाख, 1.5 लाख कुछ भी लेते हैं। तो अगर ये हो जाता है, या तो वो रेट डिटरमिन कर देते हैं या सुप्रीम कोर्ट CGHS को लागू करता है, तो इससे एक आम आदमी को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ओवर टू यू। ओके शर्मा जी, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से कोर्ट ने कहा है कि रेट्स को रेगुलेट किया जाए, ऐसे में इंडस्ट्री की तरफ से भी ये सवाल है कि उनके बिजनेस पर कितना असर देखने को मिल सकता है। किस तरह से देखेंगे आप इसे? इसमें कई डॉक्टर लोग जो चलाते हैं, उनका भी मानना है कि जो हॉस्पिटल्स को चलाने की प्रक्रिया है, वो ट्रस्ट या सोसाइटी होते हैं, उनको लैंड वगैरह सब कंसेशन रेट पे मिलती है। तो वो जो वादे किए जाते हैं वो बाद में होते नहीं है। बट
जो भी रेट्स होंगे उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसका ध्यान रखेगी कि वो प्रॉफिटेबल रहें। ऐसा नहीं है कि उनको जो है प्रॉफिट ना हो, बट ये है कि प्रॉफिट होगा, प्रॉफिटियरिंग नहीं होगा। तो वो प्रॉफिट उनको होगा, उनको जो है वायबल रहेंगे, उसी हिसाब से रेट्स दर किए जाएंगे। ये जब भी सरकार इस पे काम लेगी तो इसका ध्यान रखेगी कि वो जो है ऐसा नहीं है कि लॉस मेकिंग एंटिटी बन जाए, तो उसका प्रॉफिट होता रहेगा, एक्सेस प्रॉफिटियरिंग नहीं। ओवर टू यू। तो कहा जा सकता है कि कुछ बीच का रास्ता निकाला जाएगा कि एक तरफ जो ट्रीटमेंट है वो भी सस्ता हो और दूसरी तरफ जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हें भी किसी भी तरह का कोई लॉस ना हो। तो शुक्रिया शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बाजार में इस वक्त मिड कैप स्मॉल कैप से निवेशक थोड़ा बचकर रहे, ऐसा कहना है कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह का। उन्होंने आगे कहा कि बाजार में स्मॉल कैप के महंगे वैल्यूएशन से डर लग रहा है, मगर निवेशक लार्ज कैप शेयरों में निवेश कर सकते हैं। नॉर्मली लार्ज कैप बिजनेसेस में वैल्यूएशन ज्यादा रहता है बिकॉज वहां पे प्रिडिक्टेबिलिटी है। हम लंबी अवधि के लिए जब निवेश करते हैं तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो देखते हैं। बड़ा बिजनेस हो, लार्ज कैप कंपनी हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी अनुमान थोड़ा लंबे समय के लिए कर सकते हैं। जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे कितनी कंपनीज रहेगी कितनी नहीं रहेगी उसका अनुमान लगाना मुश्किल होता जाता है। एंड इसीलिए लार्ज कैप के वैल्यूएशन स्मॉल एंड मिड कैप से ऊपर रहते हैं, माइक्रो कैप मिनी कैप से ऊपर रहते हैं। जनरली जो कर्व होता है वो ऐसे होता है, लार्ज कैप ऊपर वैल्यूएशन, माइक्रो कैप मिनी कैप लोअर वैल्यूएशन। आज कर्व ऐसा हो गया है, लार्ज कैप का वैल्यूएशन नीचे है, उसके ऊपर मिड कैप है, उसके ऊपर स्मॉल कैप है, उसके ऊपर माइक्रो कैप है, उसके ऊपर मिनी कैप है और उसके आगे फ्रेम के बाहर एसएमई एक्सचेंज है। जब इस प्रकार का वैल्यूएशन हो तो डेफिनेटली निवेशकों को थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है, थोड़ा प्रॉफिट बुक करना जरूरी है स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप में, मिनी कैप में और एसएमई एक्सचेंज में। तो निवेशक स्मॉल कैप को लेकर सतर्क रहें और लार्ज कैप में कमाई के मौके देख सकते हैं। देखिए मार्केट दिग्गज नीलेश शाह के साथ हमारी खास बातचीत आज शाम 7:27 पर। चलिए अब बात करते हैं अनंत और राधिका के प्री वेडिंग इवेंट की। कल से अनंत, मुकेश अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी शुरू होगी। इसके लिए दुनिया भर से खास मेहमानों का जामनगर पहुंचना शुरू हो चुका है। सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए सलमान खान आज जामनगर पहुंच चुके हैं। अर्जुन कपूर, जानवी कपूर, रणवीर कपूर भी वेन्यू पर पहुंच गए हैं। मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी भी श्लोका के साथ जामनगर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आज रात तक शाहरुख खान, मेटा सीईओ मार्क जकरबर्ग, रानी मुखर्जी, अमृता फडणवीस और उद्धव ठाकरे भी पहुंच जाएंगे। एमआर के फाउंडर मोहम्मद अल अबरार कल पहुंचेंगे। इस हाई प्रोफाइल प्री वेडिंग इवेंट में बड़ी तादाद में देश विदेश के दिग्गज बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी आने वाले हैं। अंबानी परिवार ने अनंत और राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी की शुरुआत अन्न सेवा के साथ की है। कल जामनगर में रिलायंस टाउनशिप के पास जोगवट गांव में मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी ने अपने हाथ से भोजन परोसकर अन्न सेवा की शुरुआत की है। यहां 51,000 लोगों को भोजन कराया जाएगा। ये पारंपरिक अन्न सेवा 2 दिन तक चलेगी। अंबानी परिवार और राधिका मर्चेंट के परिवार से कई लोगों ने इस अन्न सेवा में हिस्सा लिया और गांव वालों को अपने हाथों से पारंपरिक गुजराती व्यंजन परोसे। चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बुलेटिन में खबरें और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार।
है अब कुछ और खबरें। हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप पठानिया ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 कांग्रेसी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया है। उन्हें पार्टी व्हिप के उल्लंघन का दोषी माना गया है। अयोग्य विधायकों में राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, देवेंद्र भुट्टो, इंद्रदत्त लखनपाल, रवि ठाकुर और चैतन्य शर्मा शामिल है। बागी विधायकों पर एक्शन के बाद हिमाचल प्रदेश का सियासी पारा हाई है। स्पीकर के एक्शन के बाद सभी 6 बागी विधायकों ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का मन बना लिया है। विधानसभा स्पीकर ने कहा है कि विधायकों ने लोगों के जनमत का अपमान किया है, इसलिए उनकी सदस्यता खत्म की गई है। हुई लोगों के द्वारा मेजॉरिटी की सरकार, जिसको सत्ता 5 वर्ष के लिए सौंपी गई है, आपका जो एक्ट एंड कंडक्ट आपके क्लाइंट्स का है, क्या वो जो लोगों की मंशा है उसके अनुरूप है या नहीं है? मुझे तो सिर्फ ये विषय देखने हैं। यहाँ पर आप ये चुनी हुई सरकार लोगों की सरकार है, हिमाचल प्रदेश के लोगों की सरकार है। 5 वर्ष के लिए इसको मैंडेट मिला है। 40 लोग जो हैं कांग्रेस पार्टी से जीत के आए हैं, और अगर वो आया राम गया राम की या खरीदो फरोख्त की या करप्शन की पॉलिटिक्स करते हैं, दिस पार्ट आई हैव टू सी एज ए स्पीकर, बिकॉज आई हैव टू डिस्पेंस जस्टिस टू एवरीबॉडी एंड टू द हिमाचल प्रदेश एज ए होल ऑल्सो, नॉट टू द बीजेपी एंड नॉट टू द कांग्रेस पार्टी। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको बता देते हैं आज कंज्यूमर अड्डा पर हम किस पर करेंगे बड़ी चर्चा। कैंसर पर काम करने वाली जानी मानी संस्था टाटा मेमोरियल रिसर्च ने दावा किया है कि कैंसर के इलाज के साइड इफेक्ट को कम करने और दोबारा कैंसर होने से रोकने की चमत्कारी दवा मिल गई है। इसी पर करेंगे एक्सपर्ट के साथ आज कंज्यूमर अड्डा में बड़ी चर्चा, शाम 5:57 पर। कि